प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। इसका मतलब होता है जीवन की गति। राइटर हैं आरसी हचिंसन। इनका पूरा नाम है रे कोरिटन हचिंसन। पेस फॉर लिविंग इसका मतलब होता है जीवन की गति। जीवन का गति का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं, ऐसा चीज़ कि बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि इस गति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं और इसके साथ नहीं चल पाते हैं। जैसे वर्तमान में अभी देख रहे हैं कि एक विमान 1000 किलोमीटर प्रति माइल के हिसाब से चलता है, या जो बुलेट ट्रेन आने वाला है, या जो 4G हम मोबाइल यूज करते हैं, ये बहुत तेज़ी से काम करता है। लेकिन उसी में हमारे बीच से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दादा दादी, पापा मम्मी, जो उस मोबाइल को नहीं चला पा रहे हैं और उसकी गति को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके साथ क्या परेशानियां होती है, ये आज से 40 साल पहले आरसी हचिंसन साहब ने बताने का प्रयास किया। लेकिन जो इसमें बताया जा रहा है, इसके अलावा अब भी जो है और ही विकट परिस्थिति सामने आ गई है। तो इसके माध्यम से इस ऐसे को पहले समझेंगे, उसके बाद अभी वर्तमान में भी इसके माध्यम से हम आपको फोकस करके बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं कि राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये राइटर हैं आरसी हचिंसन, ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। आरसी हचिंसन जो है एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। एग्जिबिट एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्रोरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। कह रहा है यहाँ पे वह जो आरसी हचिंसन है कि समकालीन समाज में जो प्रति विरोधी है, या जो विरोधाभास है, प्रतिकूलता या विरोधाभास है, वैसे मुद्दा पर जो संवेदनशील मुद्दा जो भावनाओं को टच करता है, भावनाओं को छूता है, वैसे मुद्दों को उद्धृत करने में यह माहिर हैं और वैसा ही मुद्दों को उठा करके समाज को बताते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन यानी आधुनिक आदमी जो है उसके ऊपर क्या यातनाएं, एगोनी मतलब यातना होता है, क्या यातनाएं होती है, इस पर दृष्टि डालने का यह प्रयास कर रहे हैं। ही ब्रिंग्स, यह ला करके दिखाते हैं, आउट हाउ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ मैन का मतलब यह है कि वह मैन हो, थिंग्स हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, फर्स्ट ही यानी पहले ही क्षण में वो हर्ट हो जाता है, वह क्षति हो जाता है। द नॉर्मल रिदम, उसका जो नॉर्मल रिदम होता है, जो लय ताल होता है, वह क्षति हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर, और ये क्षति होकर के असामयिक प्रेशर पड़ जाता है किसके ऊपर, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन, जो औरत मर्द और बच्चे हैं, इसके ऊपर असामयिक दबाव पड़ जाते हैं। तो ऐसे मुद्दा जो संवेदनशील है, यह आरसी हचिंसन उठाते हैं और समाज को बताते हैं इस ऐसे के माध्यम से। और इसमें मैसेज क्या है अब बताते हैं। राइटर क्या है, वो जो देखता है वही लिखता है, उसी के बारे में यहाँ पे लिख रहा है। I saw a play in Dublin not long ago with which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। कह रहा है कि मैंने एक नाटक देखा, प्ले मतलब नाटक होता है डुबलिन एक आयरिश देश है, उसी में पड़ता है। तो डुबलिन एक सिटी है, टाउन है, जहाँ पे वो देखा है। लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर, उसमें थोड़ा ही देर के बाद एक मुख्य पात्र जो है वह अनाज का व्यापारी है। कॉर्न मतलब होता है अनाज होता है, मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है। वो
इल्डर मतलब होता है वयस्क, वयस्क अनाज का व्यापारी है। ही वॉज ए मैन, वह एक आदमी है। ऑफ मेनी एंजाइटीज, उसके पास बहुत सारी चिंताएं हैं। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका जो दिल है बहुत ही कमजोर है। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा है वह उसके साथ चीटिंग करता है, यानी उसके साथ उसको ठगता है। हिज वाइफ हैड हैड द फैंटास्टिक नोशन, उसकी पत्नी के पास एक अद्भुत विचार है जो ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे, एक हॉलीडे पर वो 10 यूरो खर्च करती है। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, ये सारे मिला करके उसके जीवन में बहुत सारे जो है ना गति आ चुकी थी। एंड इन ए मोमेंट, और उसी क्षण ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड, उसी क्षण जो है वह डिस्पेयर होकर के, वह निराश होकर के चिल्लाते हुए ही अटर्ड ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, यानी दिल से रोते हुए कहता है, दिल से रोते हुए ये कहता है सामने वाला को, कि सामने वाला उसको कहा दे टेल मी, वे कहते हैं, यानी जो करेक्टर है उसको कोई कह रहा है दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट इट गोज एट 1000 miles an hour, यानी 1000 प्रति घंटा की रफ्तार से आजकल जो है ना एरोप्लेन चलता है। नाउ दैट इज टू फास्ट, अब वो बहुत तेज हो चुका है। यानी ये राइटर जो है, मतलब इसमें जो हीरो है कॉर्न मर्चेंट, वह दूसरी की बात सुनकर के कहता है कि वे लोग कह रहे हैं कि हजारों किलोमीटर की रफ्तार से जो एरोप्लेन चलता है और ये काफ़ी है, काफ़ी तेज गति से चलता है, यह काफ़ी है। आगे कह रहा है कि फॉर मी, मेरे लिए, ये राइटर बोल रहा है, राइटर कह रहा है कि फॉर मी, मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, इस प्ले में, इस नाटक में बहुत ही अद्भुत ये पंक्ति थी उनके लिए। द मेंस कंप्लेंट, वो जो आदमी कंप्लेंट करता है, वाज सो ग्लियरसली, बहुत ही अद्भुत था, रिलेवेंट, असंगत, टू बेस्ट ऑन सिचुएशन, उसके खुद की सिचुएशन पर, उसकी खुद की जो स्थिति थी उस पर आधारित, यह बहुत ही असंगत था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, बीइंग कॉमिक, उसमें जो कॉमिक था, उसमें से हास्य जो था, इट स्ट्रक, उसको प्रभावित किया, यानी मुझको प्रभावित किया, एज परफेक्ट इलस्ट्रेशन, यानी सही दृष्टांत करने के लिए हमको बहुत ही प्रभावित किया। ऑफ द वे, इस रास्ते, द आयरिश गेट, आयरिश के लोग जो है पाते हैं, एट सबटल, एकदम सूक्ष्म, सबटल मतलब सूक्ष्म होता है, ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, एकदम सूक्ष्म विश्वास से पाता है। बाय द मोस्ट अनलाइकली, मोस्ट अनलाइकली का मतलब ये होता है कि नापसंदगी, अप्रोचेज, नापसंदगी होते थे वहाँ पे पहुँच बना रहा है। यू सो व्हाट द ओल्ड फुल मीन्ड, आपने देखा कि ऐसे पुराने लोग का मतलब, ऐसे पुराने चीज़ों का क्या मतलब होता है। आगे कह रहा है, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक, मैं नापसंदगी नहीं करता हूँ, राइटर कह रहा है कि मैं नापसंदगी नहीं कर रहा हूँ। ऑफ रैपिड मोमेंट, रैपिड मोमेंट जो होता है, जो तीव्र गति की जो चीज़ वस्तुएं होती है, उसको मैं खुद नापसंद नहीं करता हूँ। आगे कह रहा है कि आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour, यानी मैं खुद 90 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला करके उसका मैं आनंद लेता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज, यानी कह रहा है यहाँ पे कि 90 किलोमीटर या उससे अधिक रफ्तार से गाड़ी चलती है, इसलिए मैं इसको चला करके इसका मैं आनंद लेता हूँ। इट इज़ नॉट माई कार, ये सिर्फ मेरा कार के साथ नहीं होता है ऐसा। आई एडोर, मैं
मैं उससे भी प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ, द मशीन, उस मशीन से, दैट हर्ल यू अबाउट ए बेटर सी, जो प्रक्षेपण करके ए सी के माध्यम से आपको पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, आगे कह रहा है, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। कह रहा है यहाँ पे कि रात का भोजन लंदन में करते हैं और कल का दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करते हैं, तो ऐसी सुविधा मुझे बहुत ही संतोषजनक अनुभव देता है। आई एडमिट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब क्या कह रहे हैं कि इट एक्सक्लूड्स, यह वंचित करता है, यह वंचित करता है, यह स्वीकार, राइटर स्वीकार कर रहा है कि यह वंचित कर रहा है। क्या वंचित कर रहा है, रियल प्लेजर्स, जो वास्तविक खुशियां हैं उसको वंचित करता है, ऑफ ट्रेवल, इस ट्रेवल के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से, यानी तेज गति से यदि हम चलते हैं तो जो रास्ते का आनंद है, आसपास में क्या हो रहा है, कैसी घर बना हुआ है, या कैसा बगीचा है, या कैसा प्रकृति का दृश्य है, ये सब हम लोग नहीं देख पाते हैं। द सॉर्ट ऑफ फन, या इंजॉय का जो प्रकार है, जो आनंद का प्रकार है, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, समरसेट और स्पेन के बीच में जो गाड़ियां चलती है, जो बस चलती है, उसमें जाकर के आप उसका आनंद ले सकते हैं। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ आपको सुपरफिशियल, सतही के जो दृश्य है उस नाटकीय माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेगा। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये कह रहा है एक उत्तेजना का प्रकार ही है, एक रोचकता का प्रकार ही है। आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, जो आज से 30 साल 50 साल पहले के लोग थे, हैड टू डू विदाउट इट, विदाउट, कह रहे हैं जो अभी जो सुविधाएं हम लोगों के पास उपलब्ध है, इसके बिना ही वो सारा काम वो कर लेते थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट, और ये अवश्य रूप से हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, कर सकते हैं, इट ग्रेजुअली, ये सौहार्दपूर्ण से हमको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नो, नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, कह रहा है कि नो, जहाँ पे जो स्पीड है, जो गति है, अनफ्रेंडली हो जाता है और मित्रवत हो जाता है, टू हम लोग, टू मी, हम लोगों के लिए, मेरे लिए, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज, जहाँ पर मेंटल एक्टिविटीज यानी मानसिक जो क्रियाकलाप है, ऑफ आवर टाइम, उस समय के लिए, टेंड एज दे नेचुरली टू डू फॉलो पेस ऑफ द मशीन, कह रहा है कि जो मेरा मानसिक जो क्षमता है वह मशीन के साथ साथ जो है ना, उसी के साथ गति भी करना शुरू कर देता है। ऐसा प्रकृति रूप से माइंड में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, मैं पूर्वाग्रह होकर के मैं यह बात बता रहा हूँ। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले से सोच करके कि ऐसा ही हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब, मैं उस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, उस जनजाति से बिलोंग करता हूँ। स्लो थिंकर्स, जो स्लो थिंकर्स है, जो बहुत ही धीमा सोचते हैं। दोज हु आर कर्स्ड विथ, जिसको शापित किया गया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक फ्रेंच भाषा है, इसको हम पढ़ते हैं लस्पिडल्स के लियार्ड। इसका मतलब होता है कि सोच समझकर देरी से जवाब देना। आगे कह रहा है, इसी का रेफरेंस है, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डेवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स, आगे है 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर। यहाँ पे कह रहा है कि वह प्रभावशाली मुद्दा, बहुत ही प्रतिक्रियात्मक बहस जो पार्टी चल रही है, महफिल चल रही है, उसमें बहुत ही प्रभावशाली मुद्दा वहाँ पे चल रहा है, और उस पार्टी के 4 घंटे खत्म हो जाने के बाद, 4 घंटे यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन एक
अवधि दे रहा है कि 4 घंटे के बाद उस विषय वस्तु पर वो प्रकाश डालता है जो 4 घंटा पहले खत्म हो चुका है। जो विषय वस्तु 4 घंटा पहले चल रहा था किसी महफिल में, उसके 4 घंटा के बाद यदि किसी विषय वस्तु पर प्रकाश हम डालते हैं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे वो सोलो थिंकर्स के बारे में ये उद्धृत कर रहे हैं राइटर। आगे कह रहे हैं कि आई एम वन ऑफ दोज, मैं जो है उन लोगों में से आते हैं, आर गारंटीड, मैं गारंटी देता हूँ, टू गेट द लोएस्ट मार्क्स, बिल्कुल नहीं कम मार्क्स हम लोग पाएंगे इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, यदि कोई इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो सबसे कम मार्क्स पाने वालों में से हम ही होंगे। बिकॉज, क्योंकि दोज टेस्ट और ऑल वंस, वो जो टेस्ट होगा, वो जो परीक्षा होगा, वो सारे के सारे ऑल द वंस वे सभी होंगे। आई हैव कम अक्रॉस सीम टू द डिजाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, कि आप लोग उसी में से आएंगे जो हम लोग सोचते हैं, इसके अलावा आप मोर देन यानी हमसे ज़्यादा आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें आप पा सकते हैं, वैसा मैं महसूस करता हूँ। ऑब्वियसली मतलब स्पष्टता, बिल्कुल साफ है। स्लो थिंकर्स आर टेरिबली, जो स्लो थिंकर्स होता है वो डरा समा हुआ रहता है। हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, जो समाज में जी रहे हैं, वह जो सोलो थिंकर है वो हैंडीकैप्ड यानी विकलांग वर्ग करके वो समाज में व्यवसाय कर रहे हैं या जी रहे हैं। व्हाट, यहाँ पे व्हाट डबल नहीं होना चाहिए था। व्हाट आई एम थिंकिंग, जो हम सोचते हैं, अबाउट जस्ट अभी तुरंत, इट नॉट सो मच, यह काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल नहीं है। यूज ऑफ वंस माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल वहाँ पे कीजिए। इट इज़ यूज्ड फॉर एंजॉयमेंट, इसे तुरंत यूज करके उसको आनंद प्राप्त कीजिए। आगे कर रहा है कि कैसे हम स्लो थिंकर हैं, उसका एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि एग्जाम्पल है एज एन एग्जाम्पल है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब वो सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, बहुत ही निराशा भरे वातावरण में हम पाते हैं। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी की ओर देखता हूँ, फॉर इनलाइटमेंट, इच्छुकवश, आई विस्पर, और मैं विस्पर करता हूँ, फुसफुसाता हूँ। फुसफुसाता, क्या फुसफुसाता है, आगे चर्चा कर रहा है कि इज दिस सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द, यहाँ पे डबल नहीं होगा, बिगिनिंग, यानी कह रहा है, वो फुसफुसाते हुए अपनी पत्नी से पूछ रहा है, क्या यह वही गर्ल है, वही लड़की है जो शुरुआत में दिखाया गया था। एंड सी विस्पर्ड बैक, और वह वापस फुसफुसाती है, उसकी जो पत्नी है वापस फुसफुसाती है, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स, ये इसमें 3 लड़कियां हैं, इन द फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लॉन्ड का मतलब ये होता है कि चेहरा साफ है और बाल जो है भूरा है। ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, बाल छोटा है और नहीं, लंबाई छोटा है और उसका जो बाल है वह ब्लॉन्ड है यानी भूरा है। एंड मीडियम साइज, और एक मीडियम साइज की लड़की है, ब्रूनेट का मतलब है कि बाल काला है और चेहरा साफ है। कॉल देम ABC, इसको ABC के नाम से आप बुलाते हैं। द हीरो इज दैट, जो हीरो है वह मैन टू टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स, जब वह घर में आता है, जो कमरा के अंदर प्रवेश करता है, वह अपना टोपी हटाता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स, वह
एक दूसरे से प्यार में पड़ गए हैं, प्यार हो जाता है। और इसका जो क्रम है, इसका जो सीक्वेंस है वो है BCA, यानी पहले वो B से प्यार करता है, फिर C से प्यार करता है, फिर A से प्यार करता है, इन दैट ऑर्डर, इस ऑर्डर में, इस क्रम में। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, तो इससे यह साबित होता है, देयर यू हैव ए माइंड, जो कि आपके पास तो दिमाग है, व्हिच हैज ट्रेंड इटसेल्फ, जो कि ये खुद ब खुद ट्रेंड किया गया है, इसको प्रशिक्षित किया गया है, टू वर्क, काम करने के लिए, इन हाई गियर, यानी उच्च गति से काम करने के लिए इसको ट्रेंड किया गया है। द एज ए मैटर, जैसे कि एक मैटर, कोई मैटर आता है, ऑफ फैक्ट, कोई मुद्दा आता है, उस फैक्ट पर, उस सतह पर, इट कैन वर्क इन अदर गियर्स, जो ही स्लो मोमेंट आता है तो स्लो में वर्क करता है, और यदि फास्ट मोमेंट आता है तो फास्ट गियर में खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। तो इसको ट्रेंड किया जाता है, जस्ट एज वेल, जैसा कि होता है। बट माई पॉइंट, लेकिन मेरा जो यह बिंदु है, जो इसमें तो हम उद्धृत करके निकाले हैं, राइटर कहना चाहता है, इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो, जो ढेर सारा जो मेरे साथीगण है, पेशेंस इन सिनेमा, वो हमेशा पेशेंस बनाए रखते हैं, धैर्य रखे हुए रहते हैं सिनेमा में, डू थिंक, और वही सोचते हैं, फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चांसेस ऑफ सीन एंड एक्शन, यानी सीन के साथ साथ, सीन और एक्शन के साथ साथ वो अपने धैर्य बनाए हुए रहते हैं, और आराम से वह देखते रहते हैं, और उसको अच्छे तरीके से समझते रहते हैं। जो हमारे साथ में आए हुए लोग हैं वो सारे के सारे, और उसके अलावा जो हम हैं, हमको कई एक बार पूछना पड़ता है कि यह सीन कैसे आया, इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे कोई सीन तो छूट नहीं रह गया, यानी ध्यान कहीं और की बात नहीं है, यानी माइंड बहुत कम तेजी से चल रहा है। दे थिंक, वे सोचते हैं, मच फास्टर देन पीपल, यानी लोगों की अपेक्षा वह काफ़ी तेजी से सोचते हैं। डिड 30 years एगो पॉसिबल है, यानी 30 साल पहले की जो दिमाग सोच सकता था, उस दिमाग की तरह अभी वह सोच पाते हैं संभवतया। बिकॉज, क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक, क्योंकि जो वे लोग जो नहीं सोच पाते हैं, फास्ट इन द हाई, यानी तेजी से जो नहीं सोच पाते हैं, स्ट्रीट नाउअडेज, यानी इस मोहल्ले में, इन दिनों, मे नॉट गेट अनदर चांस, तो वह दूसरा चांस नहीं ले सकते हैं, दूसरा अवसर नहीं ले सकते हैं। इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, इस जमाने के अनुसार जो सोचता है वही पाता है सारा कुछ। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है कि आदमी को समय के अनुसार चलना चाहिए, समय जितना फास्ट सोचता है, फास्ट करता है और फास्ट दिखाता है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। कि आज से 10 साल पहले 2G मोबाइल था तो आदमी उसी के अनुसार चलता था, फिर 3G आया उसी के अनुसार चल रहा है, अभी 4G है तो उसी के अनुसार चल रहा है, और 5G जो आने वाला है तो उतना ही तीव्र गति से आदमी जो वर्तमान में सोचने वाला है वह सोचेगा, और आगे की ओर सोचता ही चला जाएगा, उस तेज गति से के साथ साथ वो वर्क करेगा। लेकिन इसी बीच जो इस जमाने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस गति को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो हमेशा आदमी पीछे रह जाता है। यह कहानी का एक मैसेज है कि प्रत्येक दिन आदमी को कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ न कुछ आगे की ओर हमेशा सोचते रहना चाहिए। कम से कम 1% आदमी के जीवन में बढ़ाते रहना चाहिए, अपनी सोच की, अपनी डिक्शनरी की, अपने विचार की, और अपनी सारी संपदा की भी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।